स्लैब सिस्टम एक बार फिर ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। जब भी बिजली के बिल आते हैं तो स्लैब सिस्टम ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे चला जाता है। अवाम इस स्लैब सिस्टम से बहुत ज़्यादा तंग है। अब स्लैब सिस्टम है क्या? स्लैब सिस्टम बेसिकली है कि 200 यूनिट तक एक फिक्स प्राइस की गई है। 200 यूनिट तक कुछ और प्राइस है। जैसे ही 200 यूनिट जाता है तो वो प्राइस 8-9 हज़ार 10 हज़ार से ज़्यादा बढ़ चुक जाती हैं और फिर उस प्राइस के हिसाब से बिल नहीं आता। अब बात यह है कि फॉर एग्जांपल मेरा बिल 200 यूनिट तक आया 3 हज़ार 3,500। तो जैसे ही 201 यूनिट ज़्यादा नहीं 201 यूनिट तक जाएगा तो 12-13 हज़ार तक मेरा वो बिल चला जाएगा। तो ये होता है स्लैब सिस्टम। अब स्लैब सिस्टम से आवाम इसीलिए तंग है कि यार आप एक मतलब एक तरीके से लेकर आओ बिल ताकि सबका एक नॉर्मल हिसाब से बिल है। क्योंकि स्लैब 200 यूनिट अगर हुकूमत ने दिए तो 200 यूनिट आज के दौर में कुछ भी नहीं है। गर्मियाँ हैं, ऑब्वियस बात है, गर्मियों के अंदर 200 यूनिट फ़ौरन यूज़ होते हैं। 2 पंखे, 2 लाइटें, एक फ्रिज चलेगा नॉर्मल घर में तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे 200 यूनिट। 200 यूनिट कुछ भी नहीं है। तो ये हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ी गेम की गई थी और स्लैब सिस्टम जो था मतलब उसको लेकर आया गया था कि अवाम को सहूलियत दी जाए, लेकिन अवाम इससे और ज़्यादा तंग है। क्योंकि अगर 200 यूनिट तक मेरा बिल 4,000 आ रहा है, जैसे ही 201 यूनिट में मेरा बिल 12,000 आ रहा है तो मैं तो इस चीज़ से तंग हूँगा। क्योंकि 200 यूनिट तो अब नॉर्मल घर में यूज़ हो ही जाते हैं। और अभी मैं इसमें एसी नहीं इंक्लूड कर रहा, इसमें मैं जो कूलर फैन होते हैं वो यूज़ नहीं कर रहा, इसमें कुछ और सिस्टम में नहीं इंक्लूड कर रहा है। अभी नॉर्मल बात करूँ जो कि एक नॉर्मल घर के अंदर पंखे और लाइटें वगैरह चलती हैं, ज़ाहिर-सी बात है 2-3 लाइटें चलती हैं, 2-3 पंखे गर्मियों में चलते हैं, इस्त्री का इस्तेमाल होता है, ओवन चलते हैं, टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, तो 200 यूनिट इन चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं है। और गर्मियों में ख़ासकर पूरा-पूरा दिन पंखा चलना ज़रूरत है। तो 200 यूनिट क्या एग्ज़ॉस्ट चलते हैं। तो जिसकी वज़ह से आवाम हमारी बहुत ज़्यादा एक तंग है कि भई स्लैब सिस्टम को ख़त्म करो। आप जो ₹34 कीमत रखी है, उसी हिसाब से आप बिल लो, आप उसी हिसाब से मतलब चलाओ, ना कि आप ये करो कि भई 200 यूनिट तक रखो ताकि आप फिर जैसे ही 201 यूनिट हो तो आप 12-13 हज़ार में चले जाओ। और इस चीज़ को हुकूमत की जानिब से हल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी अमल है। लास्ट 3-4 महीनों से अवाम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डन हो चुकी है, थक चुकी है। आपने जब ₹34 बिल के ₹34 फ़ी यूनिट किया और बिजली थोड़ी सस्ती की तब आपने ढंग के तो ऐसे होने चाहिए जैसे पता नहीं आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, एहसान कर दिया अवाम के सरों पर। और मेरी वही सेम बात कि कोई खंभा ऐसा नहीं था, कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर आपके पोस्टर ना हो, कोई मोबाइल की रिंगटोन ऐसी नहीं थी जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आवाज़ ना हो। लेकिन भई हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें भई एक नॉर्मल बिल चाहिए। आप मतलब स्लैब सिस्टम को ख़त्म करके एक नॉर्मल बिल की जानिब है ताकि एक नॉर्मल ल लोग जो हैं अपने नॉर्मल बिल की अदायगी कर सकें, ठीक है? ना कि ऐसा हो कि भई उसको ये डर ही लगे रहे भई मैंने 200 यूनिट यूज़ करनी है, 201 पे तो इतना हो जाएगा, 200 से कम करो, लाइटें, बिजलियाँ बंद करो। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो अवाम को सहूलत दें वज़ीर-ए-आज़म साहब और ये जो चवल-मारी है स्लैब सिस्टम वाली इसको ख़त्म करें। ये हमारी हुकूमत से बहुत एक बड़ी अपील है। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ना कि आप अवाम को बेवकूफ़ बना के इन चीज़ों को बढ़ाएँ। क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेज़ आप बढ़ा रहे हैं, आपने बिजली बढ़ा दी, आपने आटा महँगा कर दिया। अब अगर अगर ऑलरेडी अवाम जो है महँगाई से गुज़र रही है, सफ़र कर रही है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे काम करा रहे हैं। लेकिन काइंडली एक ये गुज़ारिश है कि स्लैब सिस्टम को इसको काइंडली ख़त्म किया जाए ताकि अवाम को पता हो कि भई हमने कितनी बिजली यूज़ करनी है तो हमारा बिल इतना आएगा। ये ना हो ना कि अवाम एक ट्रॉमा में ही पड़ी रहे कि 200 क से कम यूज़ करो भई, 200 से कम यूज़ करो, बिल इतना ना आ जाए। जैसे क्योंकि पता है ना 201 पे जाके 13-14 हज़ार 12-13 हज़ार क्रॉस कर देना है। अब मेरे घर के अंदर मैं जो हूँ क्या कहते हैं पर्सनली एसी बहुत कम यूज़, बहुत रेयर यूज़ होता है। ठीक है? उस रेयर यूज़ के साथ क्योंकि एसी वालों का बिल अगर आपने एसी लगा लिया ना दीवार पे चिपका लिया घर में ला के और आप बेशक यूज़ करो ना करो, आप बस इस चीज़ का फिर खौफ रखो कि आपका बिल जो है तकरीबन 20 से 25 हज़ार के अराउंड आएगा। बेशक आपने दिन में आधा घंटा लगाया डज़न्ट मैटर, बस आपका बिल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एसी लगा लिया। अभी हम पंखों-शंखों की बात करें तो वो 200 यूनिट क्रॉस करे, जिस टाइम आप एसी लगाना शुरू कर दोगे तो आप तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि भई आपका 20-25 हज़ार बिल क्रॉस है। उस दिन एक बंदा बेचारा बैंक में आया हुआ है, ठीक है, मेरे साथ बैठा हुआ बिल जमा कराने आया हुआ। क्या मैंने पूछा भई तेरा कितना बिल आया? वो कह रहा है भई 30,000 बिल आया है। 30,000 क्यों आया? कहते हैं यार मेरी मजबूरी है, मैं एक मिडल क्लास लड़का हूँ, मैं मतलब घर में अगर एक एसी लगा है, एसी मजबूरी है हमारा यूज़ करना। वो इसको के बड़े-बड़े डीजी, बड़े-बड़े अफ़सरान जितने बैठे हुए हैं वापदा के अंदर, वो तो फ्री मतलब बिजली यूज़ कर रहे हैं। उनको पता नहीं कितने यूनिट हर मंथली फ्री दिए जाते हैं ताकि वो बैठ के मज़े करें, ठीक है? तो अवाम के साथ ये ज़ुल्म ना करें, लिहाज़ा अवाम के साथ थोड़ा सहूलत दें। और वो बंदा जो मेरे साथ बैंक में बैठा है उसकी तनख्वाह खुद 80,000 है, ठीक है? बिल कितना आ गया 30 से 34,000 रुपए उसका बिल है। कहते हैं यार 34,000 में ये इसका बिल दे दूँगा, 4-5 हज़ार गैस का बिल दे देना है, इसके अलावा और 100 खर्चे मेरे, ठीक है? तो 80,000 में से मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचना है, घर का राशन आ जाएगा 20 से 25 हज़ार का।
ठीक है, बाकी कहता है उसके अलावा बच्चों की फीस, स्कूल के कपड़े, ये वो और सौ खर्चे। कहता मुझे हर महीने 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार लोन लेना पड़ रहा है। 80 हज़ार, और अभी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। ये 80 हज़ार तो मतलब अच्छे अच्छे लोग कमा रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, जिनको अच्छा कमाना कहते हैं 80 हज़ार। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोचो जो 40 हज़ार 35 हज़ार 45 हज़ार के बेचारे जो मतलब चपड़ासी वगैरह हैं, वो जो इतना कम कमाते हैं, उनके साथ क्या हालत होती होगी। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पर गौर व फिक्र करें, स्लैब सिस्टम को ख़त्म करें, अब आपको थोड़ा रिलीफ दें। शुक्रिया।